फिर वही बदहवासी, फिर वही बेचैनी और वही परेशानी। पिछले कुछ दिनों से चीन के लोग फिर से कोविड वाला मंजर देख रहे हैं, लेकिन इस बार दर्द थोड़ा ज्यादा है और वजह है मासूम। किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चों का दर्द उनकी तकलीफ से ज्यादा होता है और यही हो रहा है इन दिनों चीन में। चीन के लोग इस वक्त पुरस्कार निमोनिया के वायरस से जूझ रहे हैं, जो मासूमों को अपना शिकार बना रहा है। चीन में फैले इस वायरस से मुतासिर बच्चों में कुछ खास असर देखने को मिल रहे हैं। चीन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों को 37.3 डिग्री सेल्सियस तक का बुखार आ रहा है। साथ ही कई बच्चों को बलगम के बिना लगातार खांसी आ रही है, जो फिक्र का मौजू है। सीटी स्कैन में फेफड़ों में सूजन भी दिखाई दे रही है। ये अलामतें नॉर्मल निमोनिया जैसी हैं, लेकिन कुछ अलग भी। चीन के डॉक्टर्स इस नए वायरस को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। हालांकि महकमा सेहत ने इस पुरस्कार बीमारी का पता लगाने और इलाज के लिए रिसर्च शुरू कर दी है, लेकिन अस्पतालों में लगातार बढ़ती बच्चों की तादाद ने सभी को टेंशन में डाल दिया है। Critical is that one is that for the medical service sector, they need to develop so-called graded health admission system, because you have to avoid the sudden surge of patients and coming into the clinic and hospitals. So one of the problem is that when a lot of people coming into the hospital systems, actually the hospital could be overwhelmed. चीन के अलग अलग सूबों में हजारों बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिससे उनके माँ बाप बेहद परेशान हैं। साथ ही अस्पताल भी फिक्र जाहिर कर रहे हैं और एक बेहतर हेल्थ सिस्टम बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन चीन के वजीर खारजा का दावा कुछ अलग ही है। 中国有非常健全的医疗体系，那么最近发生的一些个别地方发生一些儿童的感冒的事件，这其实在任何国家都会发生，而在中国处在有效的管控之下。 ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन ने ऐसे दावे किए हों। कोविड के वक्त भी चीन ने नहीं माना था कि वायरस उनके मुल्क से निकला। अब फिर से वही कहा जा रहा है, लेकिन चीन के दावों पर दुनिया को भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन की तरह पुरस्कार वायरस अमेरिका में भी फैल रहा है। रिपोर्ट्स की माने अमेरिका के ओहियो में बड़ी तादाद में बच्चे निमोनिया की जद में आ रहे हैं। सिर्फ वॉरेन काउंटी में अगस्त से अभी तक 142 बच्चों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। बीमार बच्चों की औसत उम्र 8 साल है। महकमा सेहत ने इस बीमारी का नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम दिया है। हेल्थ ऑफिसर्स की माने तो ओहियो में फैल रही ये बीमारी ठीक चीन में फैल रही बीमारी की तरह ही है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वहीं लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। अमेरिका की तरह कई यूरोपियन ममालिक भी इसी तरह के बहरान से जूझ रहे हैं, खास तौर पर नीदरलैंड्स, जहां बच्चों में निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते नीदरलैंड्स में 5 से 15 साल की उम्र के हर 1 लाख बच्चों में से 80 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में निमोनिया के मामले भी बढ़ रहे हैं, जो फी 1 लाख बच्चों पर 124 से बढ़कर 145 हो गए हैं, जो कि फिक्र की बात है। चीन में फैली बीमारी जैसी अलामतें यूरोप और अमेरिका में भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में चीन का पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने पर मरकजी वजीर सेहत की तरफ से रियासतों को एडवाइजरी भी भेजी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।